हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से उछल। वर्तमान की मोहजाल में हम आने वाले कल को न भुलाए, आओ मिलके दीप जलाए, आओ मिलके दीप जलाए। बच्चों, आप इस देश के भविष्य हैं। आगे चल के आपके जीवन में भी कई प्रकार की कठिनाइयां आएगी, बाधाएं आएगी, पर मनुष्य को चाहिए परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो उसके गम में डूबे रहने के बजाय दूसरा स्वप्न गढ़े। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का क्लास। मैं हूं आपका अमित सर, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा था, जिसमें कि एक टॉपिक को हम लोग देख चुके थे, वो था बाउ प्रिंसिपल। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हुंस रूल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लगने वाला एक छोटा सा रूल है। लेकिन इस रूल को शुरुआत करने से पहले हम लोग अबाउ प्रिंसिपल को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग कंस्ट्रक्शन होता है, अर्थात निर्माण होता है। तो अबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है? अबाउ प्रिंसिपल का कहना है पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले सबसेल में फिल होगा, फिर इसके बाद जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसमें, फिर इसके बाद जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसमें, यानी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल होगा। तो अब बात आती है, हमें पता कैसे चलेगा किस कक्षा का एनर्जी ज्यादा है और किस कक्षा का एनर्जी कम है? तो इसके लिए हम लोगों ने लगाया था वहां पे n+l रूल। अब n+l रूल क्या होता है? n होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू हर एक सबसेल के लिए फिक्स होता है, जैसे कि s के लिए 0, p के लिए 1, t के लिए 2, l के लिए 3। अब बात आती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो चलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि सब यहाँ एक सेट हम देख लेते हैं, यहाँ पर 2s है। तो अब ये जो s का कोएफिशिएंट है ये 2 क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब आप लोग समझ गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। तो अब इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं कि जो किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है। तो n+l का, n आपको पता चल जाएगा यहाँ से, फिर l का वैल्यू फिक्स होता है। जो l का वैल्यू होगा और n का जो वैल्यू होगा दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिएगा, फिर जिसका एनर्जी ज्यादा होगा और जिसका कम होगा उसके अनुसार आप लोग इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिएगा लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो अब शुरुआत करते हैं हम आज का टॉपिक को, हुंस रूल को। हुंस रूल क्या होता है चलिए देखते हैं। आप लोग कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड के ऊपर। हुंस रूल अर्थात हुन का नियम। हुंस रूल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स फिल सिंगली in each orbital of any subcell. If each orbital of a subcell filled with single electron, then pairing of electrons will start. अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ पढ़ना नहीं पड़ा होगा। चलिए अब आप लोग समझ जाइएगा, इसको ध्यान दीजिए। जैसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिट सिंगली in each orbital, जैसे s सबसेल है। s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन सिंगल भरा जाएगा, फिर डबल, यानी जब सिंगल फिल हो जाएगा हर एक ऑर्बिटल, तब जाकर के जो है हम लोग पेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का। जैसे कि सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये 10 ऑर्बिटल हो गया। अब p ऑर्बिटल को जिसे देखते हैं, इसमें कितना p सबसेल होता है, इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, अर्थात इसमें 3 कक्षक होते हैं, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। सपोज इसमें हम लोग को 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले जो हम लोग सिंगली
भर देंगे। ऐसे सिंगल भर दिए। अब इसके बाद इसका पेयरिंग करेंगे ऐसे ऑपोजिट स्पिन में। हो गया? यानी पहले सिंगल भरना, फिर उसका पेयरिंग करना है, डबल करना है। तो हिंदी में देख लेते हैं एक बार। किसी भी उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार होगा कि पहले प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। युग्मन का अर्थ होता है पेयरिंग। पेयरिंग यानी जोड़ा। तो अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे कि एक मिनट, जैसे एस सबसेल में होता है दो, एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन फिल होता है। फिर पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल का हिंदी होता है कक्षक, यानी आप लोग कमरा समझिए इसको। पी सबसेल में तीन कमरा होता है और प्रत्येक कमरा में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो यानी 3 गुना 6 इलेक्ट्रॉन। फिर डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। फिर एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 7 में 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेकर के हम इसका देख लेते हैं। पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाएगा। तो पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर इसके बाद 2s के बाद 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में जाएगा, 3s के बाद फिर से यहां से 3p में जाएगा, 3p के बाद 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में। ठीक है, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2s के बाद 2p में, 2p के बाद 3s में, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। तो यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, इस तरह से चलता है। अब हम लोग हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। इसका यदि हम लोग अबव प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, इसका 1s 1 हो जाएगा। ठीक, इसको यदि हम लोग फिल करें इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हीलियम को देखते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें 1s2। फिर इसका डायग्राम ड्रॉ करें, इस तरह से ऑपोजिट स्पिन में भरा जाता है। फिर लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये 1s2 2s1। इस तरह से भर देंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां, लिथियम हो गया। अब बेरिलियम आ रहा है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, पहले 1s2 फिर 2s2।
इस तरह से ऑपोजिट स्पिन में पेरिलियम हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब बोरॉन बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 5 होता है। वेरी गुड। इसका आप लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 इसके बाद 2s2 के बाद 2p में आएगा 2 2 4 1 5। फिर इसका डायग्राम यदि ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरह से, तो हो गया। अब P में कितना कमरा होता है आप लोगों को बताए थे, बताइए P में 3 कमरा होता है। अब कुछ लोग बताते हैं कि हमें यहाँ पे भरना होता है, लेकिन नहीं, हम लोग कहीं भी भर सकते हैं। किसी भी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी को इसी फर्स्ट वाली कक्षा में ही भरे, किसी भी कक्षा में हम किसी भी कक्षा में जो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कर दिए 2 2 4 1 5, यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कर दीजिए या फिर आप इसमें कर दीजिए, किसी में भी कर सकते हैं। अब बोरॉन के बाद कार्बन आता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिंसिपल से कैसे होगा 1s2 2s2 2p कितना होगा 2 2 4 2 हो गया ऐसे। अब इसका ये हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें। p सब सेल में 3 कमरा होता है। अब जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, अब इस यहीं पे हम शुरू देखिए कैसे लगता है, आप लोग समझिए यहाँ पे ध्यान होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन तो हम भर दिए, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसमें नहीं भरेंगे, पहले हम लोग सिंगली भरेंगे, यानी पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षक में पूरा हो जाएगा, हर एक ऑर्बिटल में पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग पेयरिंग करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे भर देंगे। अब यदि इसमें आप लोग भर देते हैं तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको सिंगल पूरा भर देना, समझ गए आप लोग? पहले सिंगल फिर उसका पेयरिंग करना है, जोड़ा लगाना है। जब सिंगल भर जाएगा फिर इसके बाद डबल कर लेंगे हम लोग, यानी पहले सिंगली फिर डबल, पहले सिंगली फिर डबल। यही आता है हुंसफुल। ये छोटा सा टॉपिक था आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हुंसफुल, जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से सीखा समझा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोग इस परिवार से जुड़िए। संस्कृति क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के लेक्चर आप तक पहुंचते रहेगा। मैं हूं आपका अमित सर, फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे क्लास से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।